मैंने तुम्हें जिस आदमी को ढूंढने को कहा था, क्या वह मिल गया? हाँ मिल गया छोटे मालिक, यकीन मानिए वह बिल्कुल आपकी तरह ही दिखता है, वही है यह। मकान बनाने वाले मजदूरों की जरूरत है। दिन के $50 मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी। कौन चलेगा? अरे मैं चलूंगा। लगता है आज फिर भूखा ही सोना पड़ेगा। कल काम ठीक से नहीं हुआ था, इसलिए मालिक ने आधे पैसे काट लिए। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी $10 है, मैं तुम्हें खिला दूंगा। पर्चे बांटने हैं। 1 घंटे के $20। कौन जाएगा? मैं। क्या तुम मुझे खत्म करना चाहते हो? क्या तुम मुझे खत्म करना चाहती हो? तो तुम नाटक कर रहे हो, है ना? क्या यह काफी है? अगर काफी नहीं है तो मैं सीधा गाड़ी ऊपर चढ़ा दूंगी। रास्ते से हटो। जंगली बिल्ली कहूं क्या? जो कोई भी भविष्य में तुमसे शादी करेगा उसकी किस्मत बहुत खराब होगी। कितनी बुरी किस्मत है, पैसे भी चले गए और ऊपर से पिटाई भी हुई। छोटे मालिक, क्या आप पक्का ऐसा करना चाहते हैं? इसे एक अच्छा काम समझ लो। उसके इस दुनिया से चले जाने से पहले कम से कम उसे एक अमीर इंसान होने का एहसास होने दो। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं, बाकी सब तुम संभाल लेना। जी छोटे मालिक, मैं छोटे मालिक नहीं हूं, वह है असली छोटे मालिक। भाई साहब, क्या क्या बात है? मेरे पास कोई पैसा नहीं है। शेनमू, मैं भी सिर्फ अपने आदेशों का पालन कर रहा हूँ। तू वापस जाकर गू फैमिली का घर जमाई बनने का सपना छोड़ दे। घर जमाई? कौन सा घर जमाई? नाटक मत कर। सुनिए भाई साहब, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम हुओ यांग है। घर वापसी पर आपका स्वागत है छोटे सरकार। सच ही कहा है कि कपड़ों से इंसान बदल जाता है। अब जाकर आप में अमीरों वाली चमक आ गई है। ये किस तरह के कपड़े हैं? इनमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शायद आप विदेश में इतने लंबे समय तक रहे कि अब आपको असली कस्तूरी की खुशबू पहचान में भी नहीं आ रही। मैंने कितनी बार कहा है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई छोटा सरकार नहीं हूँ और न ही कोई शेनमू। मेरा नाम हुओ यांग है। मुझे पता है कि तुम वो नहीं हो, लेकिन मुझे चाहिए कि तुम हमारे छोटे सरकार होने का दिखावा करो। क्या? हमारे मालिक यूनहाई शहर की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी शेन ग्रुप के वारिस हैं, शेनमू। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, एक ऐसी दावत में जो असल में एक चाल है। काम हो जाने के बाद तुम्हें इसके बदले बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। क्या ख्याल है? मानते हो या नहीं? तुम्हारा घर इतना बड़ा है, यहाँ कितने लोग रहते हैं? सर्दियों में यहाँ बॉयलर चलाने में बहुत ज्यादा बर्बादी होती होगी। चुप रहो। जो मैंने अभी तुमसे कहा था उसे याद रखो। उन्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। मेरे पीछे आओ, सब ठीक रहेगा। बटलर जांग। लिनबाई यंग मास्टर, ये आपके कजिन भाई हैं। अभी अंकल ने मुझे तुम्हें लाइब्रेरी भेजने के लिए कहा है। लेकिन मास्टर, वह भैया को आगे मैं ले जाऊंगा, इतना काफी होगा। क्या हुआ? क्या तुम अब मेरी बात नहीं मानोगे? अब जब अंकल बोल रहे हैं तो क्या तुम उनकी बात भी नहीं मानोगे? यह मटेरियल तो सच में बहुत अच्छा है। अगली बार ऐसा कोई काम हो तो मुझे भी बता देना। भैया, तुमने कहा था कि तुम विदेश में अच्छी नौकरी कर रहे हो। सुना है कि तुम ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले थे। फिर तुम वापस क्यों आए? ताकि तुम मेरी जायदाद में हिस्सा मांग सको। जायदाद में हिस्सा? यह मत सोचो कि अगर तुम यूनहाई सिटी रईस गू फैमिली के परिवार में शादी कर लोगे तो तुम्हें सहारा मिल जाएगा। वो तुम्हें बस अपने घर के दामाद की तरह इस्तेमाल करेंगे और फिर
तुम हमेशा अपनी बीवी के टुकड़ों पर पलने वाले कहलाओगे। शुक्र है कि मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ साल बिताए हैं। मैं तुम्हें अब सबक सिखा सकता हूं। यह क्या कर रहे हो? मालिक आ गए हैं। पापा, जैसे ही वापस आए अपने चचेरे भाई को परेशान करने लगे। क्या विदेश में रहकर तुम यही सब कुछ सीख कर आए हो? माउसा जी, इसमें भैया की कोई गलती नहीं है। मुझसे ही बोलने में गलती हो गई। अंदर जाओ अभी, नालायक कहीं का। भैया, तुम पहले खाना बंद करो। हम दोनों पति पत्नी की तरफ से तुम्हारे लिए एक ड्रिंक पीना चाहती हूँ, तुम्हारी वापसी का स्वागत करने के लिए, और भविष्य में जब तुम गू फैमिली के घर दामाद बनकर जाओगे तो तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखी रहे। पापा, यह जाम मैं आपको समर्पित करता हूं। आपने मुझे जिस तरह पाल पोस कर बड़ा किया, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए यह मैं आपके नाम करता हूं। लीजिए। पापा, इस शराब में जहर है। यह शराब तुम साथ लाए थे? बहुत अच्छे भाइया। तुमने जायदाद के चक्कर में अपने ही पिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कोई है यहाँ? जान लेने की कोशिश हुई है। चुप हो जाओ। क्या तुम इलाज करना जानते हो? मालिक, आप चिंता न करें। छोटे मालिक अब ठीक है। मैंने सोचा नहीं था कि यह बच्चा मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देगा। माउसा जी, तुम भी जाकर आराम करो। यहां सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है। लगता है मेरी खुद को चोट पहुंचाकर सहानुभूति पाने की चाल काम कर गई। वो यांग, गुरुजी अपनी सारी डॉक्टरी का ज्ञान तुम्हें सौंप रहे हैं। उम्मीद है कि भविष्य में यह तुम्हारे असली पिता को खोजने में मदद करेगा ताकि तुम अपनी पहचान जान सको। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी। वो यांग, जल्दी भागो यहाँ से। गुरुजी, आप फिक्र न करें। अब जब मैं शेनमू बन गया हूं तो मैं जरूर उसकी ताकत का इस्तेमाल करके इस बात की तहकीकात करूंगा कि आपकी जान किसने ली। बस अफसोस इस बात का है कि इतना सारा अच्छा खाना बेकार चला गया। मानना पड़ेगा, अमीर घर के लोग हैं। कप भी कितने शानदार हैं। इसमें तो सादा पानी भी स्वादिष्ट लगेगा। कौन है वहां? कौन है? तुझे किसने भेजा है? तुम? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, गू रुओशुए। मंगेतर? क्या यह काफी नहीं है? अगर यह काफी नहीं है तो मैं सीधा गाड़ी तुम पर चढ़ा दूंगी। हटो यहां से। तुमने मुझ पर पीछे से हमला क्यों किया? मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। तुम भी बड़े बेपरवाह हो। इतनी सख्ती से पेश आए कि मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। सुनो, मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। हमारी अभी शादी नहीं हुई है, तुम यह क्या कर रही हो? जल्दी या देर से मैं तुम्हारी ही होने वाली हूं, तो डर किस बात का? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं? तुम यह क्या कर रहे हो? वहां कोई है। अंदर कैसी आवाज आ रही है? कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा करें, आप मेरे लिए 2 जार ले आएं। मुझे थोड़ी राहत की जरूरत है। तेरी हिम्मत तो देख। अब तू मुझे हुक्म देगा? अब क्या हुआ? मेरे कूल्हे में दर्द है। याद रख, तू विदेश में कई साल रहकर लौटा है। आगे से कभी भी ये इलाज और बदन दर्द की फालतू बातें मत करना। सुना तुमने? समझ गया। अच्छा हुआ उसने तुम्हें नहीं देखा, वरना तुम एक लड़की हो
तुम्हारी बदनामी हो जाती। तुम तो विदेश से वापस आए हो, फिर भी तुम्हारी सोच कितनी पुरानी है। हैरानी है कि तुम्हें इन घरेलू नुस्खों के बारे में पता है। मैं देखता हूँ कि वह गई या नहीं। थोड़ी देर रुको, जैसे ही वह औरत वापस आएगी मैं तुम दोनों को फंसाने का खेल खेलूंगी। तब तक जब तू धोखा देता पकड़ा जाएगा तो कुदरती तौर पर यह सगाई टूट जाएगी। इतनी जल्दी मैंने अभी तक तैयारी भी नहीं की है। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सही वक्त है तुम्हें खत्म करके मैं सारा इल्जाम उस पर लगा सकता हूं, फिर देखते हैं वह जायदाद के लिए कैसे लड़ता है। तुम बेहोश नहीं हुए? अगर मैं सच में बेहोश हो जाता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच पाती? तो फिर मैं तुम्हारा शुक्रिया। ये क्या चल रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरे मंगेतर हैं। अब बताओ क्या बात हो सकती है? ये झूठ बोल रही है। अच्छा तो ये बात है। ओमन 2, कहीं तुम्हारा दिल इस चुड़ैल पर तो नहीं आ गया? ठीक है फिर मैं तुम दोनों को एक कर देती हूँ। नहीं, सुनो तो। अरे ऐसी बात नहीं है, ये पागल हो गई है, कुछ भी कह रही है। तुझे मालिक का नाटक करने को कहा था, तू असली मालिक नहीं बन गया। उसकी औरत को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? नहीं सर, ये सच में बकवास कर रही है। मुझे लगता है इस शेन मुंह में कोई गड़बड़ है। जरा पता लगाओ, क्या वह शेन ही का बेटा है? हमारी दवा कंपनी ने वीआईपी ग्राहकों को जो दवा दी थी उसने उनकी तबीयत खराब कर दी है। अब तुम खुद ही प्रेसिडेंट वू को इसका जवाब दो। बहाने बनाना बंद करो। तुम लोग बस यही चाहते हो कि तुम मुझे इस्तीफा देने के लिए मजबूर करो ताकि तुम कंपनी पर कब्जा कर सको। मैं तुम्हें बता दूं, ये बस तुम्हारा एक सपना ही रहेगा। तो अब तुम खुद ही बताओ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं लूंगा। तुम जैसे एक निकम्मे को यहाँ अपनी काबिलियत दिखाने की क्या जरूरत है? अगर कुछ भी गलत हुआ तो अपने शहर छोड़ने के लिए तैयार रहना। अगर दोबारा हमारे छोटे मालिक को परेशान किया तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। अरे बस कीजिए, अब ठीक है। प्रेसिडेंट शेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई शेर का बेटा शेर ही होता है। प्रेसिडेंट वू, हमारी कंपनी की दवा में कोई समस्या नहीं है और दवा के पर्चे पर भी साफ तौर पर लिखा है कि इसे जिनसेंग के साथ बिल्कुल नहीं लेना है। इससे पहले आपको जिनसेंग किसने दिया था? आप बस उसे ढूंढिए। तुम वाकई बड़े हो गए हो। अब से तुम कंपनी संभालने की कोशिश करो। तभी मैं सोचूं कि इतनी जल्दी क्यों थी कि मुझे गू फैमिली के घर का दामाद बनाने भेज रहे थे। असल में कंपनी के प्रोजेक्ट घाटे में हैं और ये बस एक खाली डिब्बा रह गई है। इसलिए तुम उसे बचाने के लिए मेरी शादी गू रुओ शुए से करवा रहे हो। जब तुम शेनमू नहीं हो तो मेरे साथ ये सगाई तोड़ दो, वरना मैं ये सारी बात सबको बता दूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अभी खत्म नहीं कर सकता? अरे अरे, ऐसा मत करो। अगर इसे एक खरोंच भी आई तो मैं इसकी भरपाई नहीं कर पाऊंगा। अनर्थ हो गया मैम, साहब बेहोश हो गए हैं। लाओगू, लाओगू। अब रोना बंद कीजिए, मुझे देखने दीजिए। शनमू, तुम जैसे घर जमाई आखिर करना क्या चाहते हैं? अगर साहब को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। अगर मास्टर गू को कुछ हुआ तो गू वेंजी, तुम उनके पर्सनल डॉक्टर होकर भी सबसे पहले नौकरी से हाथ धोगे। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर हमारे खिलाफ जाने की? गू वेंजी, अपना मुंह बंद करो। लाओगू, लाओगू, आपको होश आ गया। क्योंकि तुमने मेरे पिता की जान बचाई है,
इसलिए अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। आपका बहुत शुक्रिया। तू एक नंबर का धोखेबाज है। अब तुझे क्या सफाई देनी है? अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा, वरना मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा। डियर, हो सकता है इसकी कोई मजबूरी रही हो जिसकी वजह से इसने कजिन होने का नाटक किया। शायद हमें इसे छोड़ देना चाहिए। तू चाहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं? ठीक है, ऐसा हो सकता है। घुटनों पर बैठ और हमसे कान पकड़कर माफी मांग, तभी मैं तुझे जाने दूंगा। एक बार फिर से कहना। अगर तू घुटनों पर नहीं बैठना चाहता तो एक और रास्ता है। मेरे पति के पैरों के नीचे से रेंग कर निकल जा, तो हम तुझे माफ कर देंगे। मैं तुम दोनों को चेतावनी दे रहा हूँ, अपनी हद पार मत करो, वरना क्या कर लेगा तू? तुम दोनों जानते हो कि मुझे डॉक्टरी आती है। मैं इसका इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए कर सकता हूँ, और जाहिर है मैं इससे किसी को भी तबाह कर सकता हूँ। मुझे माफ करना, लेकिन जब मैं वह रिपोर्ट देख रहा था तब मैंने अपनी उंगलियों पर एक सफेद पाउडर की परत लगा दी थी। तुम प्यारे भाई, प्लीज मुझे बख्श दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, बदले में मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। ऑर्गेनोफेयर्स, ये चीज फिलहाल तुम्हारे शरीर में फैल रही मुसीबत को रोक लेगी। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो। और सुनो, मैंने तुम्हें मेरी पहचान के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। जल्द से जल्द काम पूरा करो। हेलो हेलो शेनमू, जल्दी आओ और बचाओ। आह, तू तो वाकई में उसके लिए बहुत फिक्रमंद है। इतनी जल्दी यहाँ खींचा चला आया, बिल्कुल एक कुत्ते की तरह। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, तुम्हारी फुर्ती तो वाकई लाजवाब है। विदेश में इतने वक्त तक रहने के बाद। तुमने ही गु रोशुए बनकर मुझे यहाँ बुलाया है ना? यहाँ $50 लाख हैं। तुम्हारी कंपनी को संकट से निकालने के लिए ये काफी है। मेरी शर्त बस ये है कि तुम गु रोशुए के साथ अपनी सगाई तोड़ दो। $50 लाख? मैंने पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे। मेरी पूरी इंजीनियरिंग टीम भी अगर 10 साल काम करे तब भी $50 लाख नहीं कमा पाएगी। मेरे पास भी यहाँ $50 लाख है, जो तुम्हें यहाँ से दफा करने के लिए काफी है। हमारे मामलों में अपनी नाक मत अजाओ। अरे नहीं, ऐसा मत कहो। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। शेनमू, अगर तुम मुझसे शादी कर भी लो तब भी तुम बस एक घर जमाई बनकर रहोगे। तुम हमेशा गू फैमिली के पालतू कुत्ते ही कहलाओगे। वैसे एक कुत्ते की तरह तुम्हें घर की रखवाली करने की अक्ल अभी तक नहीं आई है। मैं सच कह रहा हूँ। गु वेंजी, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरी बातों में टांग अड़ाने के लिए किसने कहा था? शाओशुए, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम मुझे पसंद करते हो या फिर मेरे परिवार के पैसों को? तुम भी तो इस घर जमाई से शादी नहीं करना चाहती थी, है ना? मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम अरे घरेलू हिंसा करना गलत बात है मिस गू। ठीक है, तो आज मैं तुझ जैसे नौकर को सबक सिखाऊंगी। अरे शाओशुए, मत पीना। अजीब बात है, गू फैमिली के परिवार में सभी को जन्मजात दिल की बीमारी है। फिर उसकी नाड़ी की गति इतनी सामान्य कैसे हो सकती है? क्या वह वाकई में गू रोशुए नहीं है? छोटे मालिक, गू फैमिली के लोग आ चुके हैं। शेनमू, शाओशुए को क्या हुआ है? अंकल फिक्र मत कीजिए, शाओशुए बिल्कुल ठीक है। शाओशुए, तुमने तो अपने पिता को डरा ही दिया था। बोलो, क्या शर्तें हैं जो तुम्हें चुप करा सकें? अपनी जान बचाने के लिए क्या तुम इसी लहजे में मदद मांग रही हो? आपकी जो भी शर्तें हैं आप मांग सकते हैं। मुझसे शादी कर लो। तुम असल में कौन हो मुझे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी हमारे बीच सब कुछ नकली है। मैं तुम्हारे साथ कोई असली रिश्ता नहीं बनाना चाहता। हम दोनों को बस एक दूसरे से काम है।
तो बताओ क्या कहती हो? अरे, शायद मैंने आप दोनों के बीच दखल दे दिया। क्या मैं भी इसमें शामिल हो सकती हूँ? क्या बात है? तुमने मुझे अपनी असली पहचान के बारे में जो छानबीन करने को कहा था, मैंने सब पता लगा लिया है। वाकई? आज रात उस इलाज को लेकर मेरे कमरे में आ जाना, उसके बाद हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। मेरी पत्नी, तुम्हें क्या हुआ है? क्या हुआ? तू कमीने कहीं के। वह अभी गई नहीं है, उसे बचाया जा सकता है। अंकल, इसने लियन हुआ को मारकर बेहोश कर दिया। अंकल, इसने लियन हुआ को खत्म कर दिया। अंकल शैन मू अभी मेरे साथ कमरे में ही थे। मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है। क्या सच में? वाकई? अभी वहाँ बटलर जैंग भी थी, है ना? अब उसकी हालत कैसी है? भाभी की जान तो बच गई है, लेकिन चोट बहुत गंभीर है। वह जल्द ही होश में नहीं आने वाली, और वह मेरी बेगुनाही भी साबित नहीं कर पाएंगी। अगर वह होश में आ भी गईं, तो क्या उनमें तुम्हारे लिए गवाही देने की हिम्मत होगी? क्या मतलब है आपका? तुम बस एक नौकर हो, अपनी जबान ज्यादा मत चलाओ। वह मेरी दोस्त है। क्या तुम्हें लगता है कि जब से तुम आए हो, जो लोग तुम्हें सबक सिखाने के लिए पीछे पड़े हैं, वो आखिर कौन है? क्या वो लिन बाय और उसकी पत्नी नहीं है? वो पिताजी हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इस बार हम इल्जाम शैन मू पर नहीं लगा पाए। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर अस्पताल जा सकता हूँ अपनी पत्नी पर हमला करने के लिए। इस बार हम पक्का शैन मू को फंसा देंगे। नहीं, जब से वह विदेश से वापस आया है, वह बहुत समझदार हो गया है। हमें जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। थोड़ा और इंतजार करो। अंकल, अगर हमने और इंतजार किया तो मौसी का यह नाजायज बेटा गू फैमिली के घर का दामाद बन जाएगा, और तब उसे मौका मिल जाएगा कि वह आपकी सारी संपत्ति छीन ले। क्या शेन मू शेन ही का सगा बेटा नहीं है? जल्दबाजी मत करो। क्या उसकी अभी गू रोशुए के साथ सगाई नहीं हुई है? एक बार उनका रजिस्ट्रेशन हो जाने दो, फिर हम उसे खत्म कर देंगे ताकि हमें गू फैमिली की संपत्ति में हिस्सा मिल सके। अरे प्रिय, तुमने ही पहले मुझे धोखा दिया था। मैं तुम्हारे इस गैर कानूनी बेटे को पाल रहा हूं, इतने सालों से पाल रहा हूं। मैं तुम्हारे इस गैर कानूनी बेटे को पाल रहा हूं। अब जब हमारा परिवार मुश्किल में है, तो यह उसके लिए मेरा एहसान चुकाने का समय है। चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं तुम दोनों मां बेटे को एक साथ ऊपर भेज दूंगा। ऐसा लगता है अब तुम्हें सब पता चल गया है। तुम शेनमू की मदद करना चाहते थे, इसीलिए तुमने मुझे उसकी जगह मौत के मुंह में भेजने के लिए उसका रूप धरवाया। क्योंकि हम दोनों के अपने अपने मकसद हैं, तो क्यों ना हम एक सौदा कर लें। तुम छोटे मालिक बनकर मेरी मदद करो और शेनमू को उसकी जायदाद वापस दिलाने में मदद जारी रखो। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें आधी जायदाद दे दूंगा। अगर मैं न मानूं तो? कुछ जहर ऐसे होते हैं जिन्हें जरूरी नहीं कि पानी के गिलास में ही डाला जाए। अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और इसका इल्जाम शैन ही पर लगा दूंगा। उस वक्त भी विरासत शेनमू को ही मिलेगी। मैंने डॉक्टरी पढ़ी है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे उस ह्यूमिडिफायर की गड़बड़ी के बारे में नहीं पता? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके बदले तुम्हें
मेरे अतीत और परिवार का सच पता लगाने में मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। क्योंकि तुम मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हें यह जरूर पता होगा कि जहर कैसे दिया जाता है। साहब के लिए एक आखिरी अलविदा वाली चाय तैयार करो। मैंने तुम्हें किसी को खत्म करने के लिए हाँ नहीं कहा था। अगर तुमने उन्हें खत्म नहीं किया तो देर सवेर वह तुम्हें खत्म कर देंगे। उस समय तक भले ही मैं तुम्हारे असली खानदान का पता लगाने में तुम्हारी मदद कर दूं, उसका फायदा ही क्या होगा? पापा, कंपनी के हालिया खातों को मैंने व्यवस्थित कर लिया है, जरा आप देख लीजिए। तुमने भी कंपनी के खातों में होने वाली पैसों की कमी को देख ही लिया होगा। जी हाँ, मैंने देख लिया है। इसीलिए मैं गू फैमिली में घर जमाई बनने को तैयार हूँ, ताकि उनकी मदद से हम अपनी इस मुश्किल घड़ी को पार कर सकें। तुम्हें काफी सहना पड़ रहा है। काम हो जाने के बाद पापा तुम्हें कभी भी कम नहीं आंकेंगे। क्या हुआ? क्या बात हो गई? मालिक और छोटे मालिक की तबीयत खराब लग रही है, जल्दी किसी को बुलाओ। शर्म की बात है कि तुम डॉक्टर हो। इस कप में कुछ मिलाया गया था और तुम्हें पता भी नहीं चला। हाँ, आखिरकार तुम चले गए। सालों पहले अपना बिजनेस चमकाने के लिए तुमने मेरे माता पिता को बर्बाद कर दिया था। अब उस पुराने बदले को मैंने आज पूरा कर लिया। मैं तुम्हें सच सच बता देता हूँ, असल में शेनमू तुम्हारा ही बेटा है। सालों पहले वो मैं ही था जिसने रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ की थी। मैं तो बस तुम्हें और तुम्हारे बेटे को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते देखना चाहता था, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे अपने दुश्मन के बेटे से ही लगाव हो जाएगा। अब मेरा बदला पूरा हुआ, मैं ये सब यहीं खत्म करता हूँ। तुम इंसान हो या कोई साया। क्या तुझे सच में लगा कि इस प्याले में जहर है? तुझे क्या लगा कि मैं तेरी चालें समझ नहीं पाऊंगा? लेकिन मैंने खुद महसूस किया था, आपकी नब्ज नहीं चल रही थी। दवाई की इस बोतल को बगल में दबा लो तो जाहिर है नब्ज नहीं चलेगी। जब मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था तब मैं अक्सर ऐसे मजे करता था। आखिर ये सब क्या हो रहा है? जल्दी पुलिस को बुलाओ, इसने मालिक को खत्म कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की? मैंने पहले ही सब पता लगा लिया था कि उस डीएनए रिपोर्ट में गड़बड़ थी, इसीलिए मैंने पहले ही पापा को तुम्हारी इस साजिश के बारे में बता दिया था। जहर खाने का नाटक सिर्फ तुम्हें बाहर लाने के लिए किया था। श्याओ जांग, मेरी बात सुनो। सालों पहले तुम्हारे माता पिता की सच में एक हादसे में जान गई थी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है। यकीन नहीं आता तो यह देखो, यह उस वक्त की पुलिस जांच का नतीजा है। यह मुमकिन नहीं है। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? अंकल, क्या इसे पुलिस के हवाले करना है? पापा, इसे भी धोखा दिया गया है, अब रहने दीजिए। बच्चे, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं क्या मैं अब और नहीं बचूंगा? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा पिताजी। बेटा, मेरे शरीर की हालत मैं खुद जानता हूं। जल्दी जाओ और वकील को बुलाओ। मैं अपनी हर चीज तुम्हारे नाम करना चाहता हूं। पिताजी, असल में मैं वो नहीं हूं। माफी मत मांगो, जल्दी जाओ। मुझे डर है कि मेरे पास अब समय नहीं बचा है। श्री शेन ही की वसीयत के अनुसार शेन ग्रुप की सारी संपत्ति पूरी तरह से श्री लिनबाई की होगी। यह नामुमकिन है। पिताजी ने पहले कहा था कि वो सब कुछ अपने बेटे के लिए छोड़ेंगे। मैं ही उनका बेटा हूँ। क्या तुझे अभी तक पता नहीं चला? मैं उनकी नाजायज संतान हूँ। शायद इसीलिए उन्होंने तुझे नहीं बताया। आखिरकार तू एक नीच औलाद जो है। तूने जो जानबूझकर हमला किया था,
मैं अंकल की वजह से उस मामले को आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, लेकिन इस घर से अब तेरा कोई रिश्ता नहीं है। तू अभी के अभी यहां से दफा हो जा। मेरे पास फिर से कुछ नहीं बचा। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम शेन झाओमू नहीं गए? उसने मुझसे झूठ बोला था कि साहब ही मेरे माता पिता की मौत के जिम्मेदार हैं। उसने मेरा इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया, तो भला मैं फिर से उसके पास क्यों जाऊं? लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तुम इसकी कीमत अपनी मेहनत से चुका सकते हो। तुम तो बहुत बाएं सपने देख रहे हो। जल्दी से अपना सामान पैक करो। मैं तुम्हें यह सच बताने ले जा रहा हूँ कि तुम असल में कौन हो। क्या तुम मेरे परिवार के इतिहास के बारे में जानते हो? पत्नी जी, अब तुम बस सुकून से सोती रहो। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। नमस्ते। अब रूटीन चेकअप का वक्त हो गया है। मरीज के परिवार वाले कृपया मेरे साथ आएं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया। शेनमू? मैं शेनमू नहीं बल्कि हुओ यांग हूं। चूंकि तुमने कहा कि तुम मेरी पहचान की जांच कर रहे हो, तो बताओ क्या पता चला? तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की? मेरे साथ चलो। रुको, अभी शाओजांग भी वहां है। मैं सिर्फ तुम्हें बचा रही हूँ, तुम्हारी उस औरत को नहीं। चलो। गु रुओशुए, तूने ह्यो यांग को कहां छुपाया है? तुम क्या कर रही हो? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम पति पत्नी जो भी करें उससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम दोनों अभी कुछ देर पहले अस्पताल में थे, मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बकवास बंद करो। हम दोनों आज दोपहर से ही लगातार इसी कमरे के अंदर हैं। तुम कह रहे हो कि शेनमू अस्पताल गया था। क्या तुम्हारे पास उसके चेहरे का कोई सीसीटीवी प्रमाण है? तुम बिना इजाजत मेरे घर में घुस आए हो। दफा हो जाओ यहाँ से। मिस, शेन फैमिली बटलर जांग किसी को ढूंढते हुए आए हैं। मैं अब जीना नहीं चाहती। ये क्या हो रहा है? पापा, आपको मुझे इंसाफ दिलाना ही होगा। शेनमू ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। घटिया इंसान। तुम। आप ये क्या कर रहे हैं? उस पर हाथ उठाना चाहते हैं? शाओशुए, आज यहाँ सब लोग मौजूद हैं। मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, और वैसे भी हमारी सगाई बहुत पहले हो चुकी है। कृपया मुझसे शादी कर लो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें इससे क्या? वह मुझे प्रपोज कर रहा है। आज के बाद से तुम हमारे परिवार के आधिकारिक घर जमाई हो। ह्यो यांग, मेरे पैर धोने के लिए पानी लाओ। ह्यो यांग, मेरे कपड़े धोने में मदद करो। हुओ यांग, हुओ यांग। आंटी, हमारे घर में एक मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाली काम वाली नौकरानी है। ये सारा काम उसी के जिम्मे छोड़ देते हैं। क्या कहती हो? कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, भले ही हम सगी माँ बेटी नहीं है, लेकिन माँ होने के नाते तू जो भी कहेगी मैं वही करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अभी अपनी माँ के लिए प्रार्थना पत्र तैयार करना है, तो ये जिम्मेदारी अब तुम्हारे और इस बड़ी नौकरानी की है। ठीक है। क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ यहाँ से। क्या मैंने तुम्हें आराम करने को कहा? चलो अब मेरी कमर दबाओ। जी मालिक।
शाओशुए, इतनी देर हो गई है, तुम प्रेसिडेंट गू के स्टडी रूम में क्या कर रही हो? तुम्हें उससे क्या लेना देना? रात काफी हो गई है, तुम भी तो अभी तक नहीं सोए। मैं तुम्हारे लिए पानी लाया था, इससे अच्छी नींद आएगी। फिर से कुछ मिलाया है क्या? ये देखो, खून। पेट भरा होगा, तभी तो काम करने की ताकत मिलेगी। बहुत शुक्रिया। नशीली दवा? मेरी तरफ मत देखो, मैं इतनी भी उतावली नहीं हूँ। ये दूध कहाँ से आया? ये वही है जो गु वेंजी ने गु रुओशुए के लिए डाला था और थोड़ा बच गया था। आज तुम सब कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें रोक पाओगी? और ये लोग भी। तुम जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगी। तुम जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगा। मुझे छोड़ो, बस करो। जाओ शुए, मैं तुम्हें बहुत खुश कर दूंगा। तुमने मुझे क्या खिलाया है? वही चीज जो आपने गु रुओशुए को खिलाने के लिए दी थी। रुक जाओ। मुझे मत रोको। क्या हुआ डियर? लाओ गु हमारी शाओशुए उस शेन मू जैसे जानवर से शादी नहीं कर सकती। उसने बदतमीज कहीं का। उनके पीछे जाओ और देखो, सही वक्त पर उसकी मदद करना। अब सब ठीक है, शांत हो जाओ। तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, इतनी देर से क्यों आए? इसे अब तुम्हारे हवाले कर दिया है, अब ये रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे नहीं, अरे भाई कोई बात नहीं, सब ठीक है। तू तो एक जानवर है। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी सास को परेशान करने की और मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? जल्दी जाओ, मैं उन्हें रोककर तुम लोगों के लिए समय बचाती हूँ। अरे तू घर जमाई घटिया इंसान कहीं के, अब देखता हूँ तू यहाँ से भागकर कहाँ जाएगा। शाओशुए, पापा, इस दरिंदे ने अभी मुझे परेशान किया है, आपको मुझे इंसाफ दिलाना होगा। पर क्या अभी वहाँ शेनमू नहीं था? शेनमू अभी मेरे लिए सामान खरीदने गया है, वह पूरे दिन घर पर नहीं था, वरना यह आदमी अपनी गंदी चालों में कामयाब नहीं होता। संभल कर, मुझे माफ कर दीजिए पापा। शाओशुए, मुझे आने में देर हो गई। ऐसा मेहनत वाला काम मुझे ही करने दीजिए। मेरे पति का ख्याल मैं खुद रखूंगी। अरे आज जो मैंने नाटक किया है वह शानदार था ना? हाँ अच्छा था, लेकिन इतना काफी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम गु वेंजी के चंगुल से मेरा पीछा छुड़ाओ और उसे पूरी तरह से घर से बाहर निकाल दो। ठीक है। सुनो, अनर्थ हो गया। मालिक, बिटिया, दामाद जी बेहोश हो गए हैं। आखिर मामला क्या है? यह सचमुच अजीब है। आपके दामाद की यह बीमारी बिल्कुल बड़े साहब की बीमारी जैसी ही है। क्या? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम्हारा मतलब है कि हमारे घर का वास्तु खराब है, इसीलिए 2 पीढ़ियों के लोगों को एक जैसी ही बीमारी हुई? हम वास्तु की बात नहीं करते, लेकिन अगर यह किसी इंसान की करतूत है तो यह एक अलग ही बात होगी। दामाद जी के बेहोश होने से पहले उन्होंने क्या खाया या पिया था? उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, सिवाय गु वेंजी द्वारा भेजी गई उस चैन की दवा के। इन जड़ी बूटियों में कोई समस्या नहीं है। मुझे माफ करना, मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया। क्या सिर्फ एक माफी काफी है? मैं चाहता हूँ कि शेनमू घुटनों के बल बैठ जाए और चाय पिलाकर अपनी गलती माने। मैं तुम्हें चाय पिलाकर ऊपर के सफर पर भेज सकता हूँ।
यह मुझे आज ही मिला है। तुम जानते थे कि आज दवा के अवशेषों की जांच होगी, इसीलिए तुमने जहरीला हिस्सा निकालकर अलग कर दिया। यही वह सबूत है कि तुम हमेशा से ससुर जी और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। क्या इसकी फिर से जांच करानी चाहिए? हिलना मत। उन्हें छोड़ दो। हिलना मत। उन्हें छोड़ दो। गुवन जी, तुम शाओ शुए को छोड़ दो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस उसे खत्म करना है। अब फैसला तुम्हारा है। अपनी जान के बदले किसे चुनोगे? मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1, 2, 3। क्या तुम दोनों ठीक हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझसे? मैं तो बस, अरे यार। पापा, वह कैसे हैं? फिक्र मत करो। कुछ समय आराम करने के बाद जब शरीर से सारा जहर निकल जाएगा तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। यह बिल्कुल सही वक्त है। तुम इस समय का इस्तेमाल करके वह हासिल कर सकती हो जो तुम्हें चाहिए। क्या? तुम काफी समय से गु रुओशुए बनने का नाटक कर रही हो। क्या तुम इसी मौके का इंतजार नहीं कर रही थी? माफ कीजिएगा आपके परिवार के समय में खलल डालने के लिए, लेकिन कंपनी के कुछ जरूरी दस्तावेज हैं जिन पर मास्टर गु की मंजूरी चाहिए। क्या कर रही हो? मालिक अभी बीमार है और कंपनी के मामले स्वाभाविक रूप से अब मैं संभालूंगी। मैं उनकी बेटी हूँ। इन सारी चीजों की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। हम पति पत्नी हैं और पति की संपत्ति पर पत्नी का हक बच्चों से पहले होता है। तुम आगे से अपनी जुबान को लगाम देना। बाहर निकलो। मैं गुफेंग अभी अपने सारे शेयर्स अपनी पत्नी जिनमिंग के नाम करता हूँ। आप पिताजी की संपत्ति हड़पना चाहती हैं? उसका मुंह बंद करो। हुओ यांग, अब भी वहीं क्यों खड़ी हो? वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? क्या? हुओ यांग, क्या तुम ठीक हो? हुओ यांग, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। अगर वह चला गया तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने गु रुओशुए बनने का नाटक किया था। डॉक्टर, आखिरकार आप आ ही गए। जल्दी इनकी जान बचाइए। इनके सिर से खून का थक्का बाहर निकालना होगा। दूसरी मंजिल पर जाओ और वहां से सर्जिकल सुई ले आओ। इनके सिर से खून का थक्का बाहर निकालना होगा। दूसरी मंजिल पर जाओ। इनके सिर से खून का थक्का बाहर निकालना होगा। दूसरी मंजिल पर जाओ। इनके सिर से खून का थक्का बाहर निकालना होगा। हुओ यांग अब कैसे हैं? चिंता मत करो, डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं। कौन सा डॉक्टर? डॉक्टर ने तो कहा था कि वह 5 मिनट बाद पहुंचेंगे। शनमू, इस बार मैं तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा। तूने ये कुंग फू कहां से सीखा? तुझे इससे क्या मतलब? उसे बचाना ही होगा। अगर वह चला गया तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम होश में आ गए? अरे हुओ यांग, शरीर को ऊर्जा देने वाले कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट है? चीहाई, गुआन युआन, सान ली और गे शू। शरीर की ऊर्जा वापस लाना, खून रोकना और चेतना वापस लाना। लगता है इस बार हम दोनों को मिलकर काम करना होगा।
मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मुझसे गलती हो गई। गुरु को कठोर बनने के लिए दोष मत देना। सिर्फ बार बार आत्मचिंतन करने से ही यह बातें अच्छी तरह याद रहेंगी। तुम्हारा नाम क्या है? शियाशियन। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? गू ग्रुप के गू फेंग ने उन्हें खत्म कर दिया। तुम क्या करना चाहती हो? मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ। हेलो, ठीक है बेटी, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। पापा कंपनी जा रहे हैं, काम खत्म करके अभी वापस आता हूँ। मिठाई की दुकान पर नया सामान आया है, जल्दी आकर देखो। बॉस, मेरे लिए एक तिरामिसू केक लाओ। आप इसका आनंद लें। शुक्रिया। क्यों? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, क्यों मुझे तुमसे मिलवाया गया? तुमने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों किया? तुमने मेरा दिल क्यों पिघला दिया? अब तुम दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम जैसे बीमार इंसान में अभी भी कोई ताकत बची है। तुम जाग गए या हम दोनों अब नहीं रहे? खुद ही सोच लो। क्या तुम जाग गए हो? क्या हुआ? कोई बात नहीं, बस सारा जहर बाहर निकाल दिया है। अहो। पीने के बाद वापस अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तुम नौकरों के कमरे में जाओ। क्या हुआ? यही वह जहर है जो अंकल गू को दिया गया था। तुमने लाओगू के साथ क्या किया है? अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तू एक घर जमाई है, तू तो अपने पिता को ही खत्म करना चाहता है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरे पापा को क्या हुआ है? इस दौरान किसी ने अंकल गू को फिर से जहर दे दिया है। क्या वो गू वेंजी था या जिनमिंग? क्या बात है? अंकल गू की पुरानी चोटें अभी ठीक नहीं हुई थीं और उन्हें फिर से चोट पहुंचाई गई है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि मैं उन्हें बचाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर वह आज रात बच नहीं पाए तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम क्या चाहते हो? वह आज रात आए या फिर ना आए? जल्दी आओ, उसे पकड़ो। कोई इधर आओ, जल्दी आओ और उसे पकड़ो। लगता है वह उस तरफ भागी है। जल्दी पीछा करो। शाओशुए, तुमने ऐसा क्यों किया? अपनी अंधी आंखें खोलो और देख लो कि मैं कौन हूँ। तुमने शाओशुए का रूप लिया है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो पिता को खत्म करने का इल्जाम उस पर कैसे लगा पाती? तुम मुझे बाहर निकालने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब तुम किसी काम के नहीं हो। हुओयांग, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम अभी इन सब बातों को छोड़ो। पिताजी की हालत बिगड़ती जा रही है। पहले मेरे साथ चलकर उन्हें देखो। साहब अब ठीक है।
पिताजी, लगता है कि अगरबत्ती के असर ने काम करना शुरू कर दिया है। उस घटिया औरत ने मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? आप शांत हो जाइए, वरना बीमारी फिर से उभर सकती है। पिताजी, थोड़ा पानी पी लीजिए। शेनमू, इस बार सब आपकी वजह से ठीक हुआ है। इसे संभाल कर रखिए। यह मेरी नई वसीयत है। अब से यह घर मैं आपके और श्याओ शुए के हवाले करता हूं। पिताजी, आप यह क्या कह रहे हैं? श्याओ शुए, आपके पिताजी को आपसे माफी मांगनी चाहिए। इतने सालों तक मैं उस घटिया औरत का असली चेहरा नहीं देख पाया और आपको बहुत कुछ सहना पड़ा। अब मैं आप दोनों की हर कमी पूरी करूंगा। पिताजी, पानी ठंडा हो गया है। मैं आपके लिए दूसरा गिलास लेकर आती हूँ। इतना अच्छा मौका मिलने पर भी तूने हमला क्यों नहीं किया? मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। तुमने मुझे नहीं, अपने माता पिता को निराश किया है। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मुझसे गलती हो गई। याद रखो, यह गू फेंग ही था जिसने अपने कारोबार के लिए तुम्हारे माता पिता को दुनिया से रुखसत कर दिया था। तुम्हें उसके लिए बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ना चाहिए। मास्टर, मुझे समझ आ गया है। मुझे याद रहेगा। नहीं, मैं इसे तुम्हारे शरीर पर उकेर दूंगा ताकि तुम इसे हमेशा याद रख सको। मेरी औरत को छूने की हिम्मत की तो यही अंजाम होगा। आह, क्या तुम ठीक हो? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। उसी आदमी ने भेजा है ना? तुम? अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो वही इंसान है जिसने तुम्हें यहां भेजा है। गू रुओशुए का नाटक करने के पीछे असली हाथ उसी का है। क्या मैं सही हूं? तुम बहुत कुछ जानते हो। शाओ ज़ांग, गाड़ी से उतरो। अगर तुम मुझे खत्म करना चाहती हो तो कर दो। हो यांग, तुम ये क्या कह रहे हो? आप मेरी फिक्र मत कीजिए। उसने चाहे जो भी किया हो, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। मेरा नाम हुओ यांग है। मैं एक अनाथ हूं। मेरे गुरु को खत्म कर दिया गया था। मैंने यहां शेनमू होने का नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं सच का पता लगा सकूं, अपने परिवार और गुरु के जाने की असली वजह। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? ना ही तुम असली गू रोशुए हो और ना ही मैं असली शेनमू हूं। मैं तुम्हारे अतीत के बारे में नहीं जानना चाहता। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे। इसलिए अगर तुम मुझे सब बताने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। नहीं, ये मेरे गुरु के भेजे हुए लोग हैं। जल्दी गाड़ी चलाओ। वो यांग, शाओजांग, क्या मास्टर ने आप लोगों को यहाँ भेजा है? उन्हें डर था कि तुम्हारा दिल पिघल जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। क्या उसका काम तमाम हो गया? मैंने उसे संभाल लिया है। तुम बस वापस जाओ और उन्हें रिपोर्ट दे दो। अभी तुम लोगों ने करीब करीब मुझे ही खत्म कर दिया था। इस बात के लिए तुम मास्टर को क्या जवाब दोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? गू रुओशुए, मैं मास्टर की तरफ से इस गद्दार को सजा दूंगा। शाओशुए,
जल्दी भागो यहां से। पापा, शुए, जल्दी जाओ। पापा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ससुर जी को हाथ लगाने की? किसी को खत्म मत करो। शेनमू, किसी की जान मत लेना। दफा हो जाओ। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं। पापा, क्या आप जानते हैं कि आज कितना बड़ा खतरा था? आप अचानक बाहर निकल आए। मेरा खतरे में पड़ना तुम्हारे खतरे में होने से कहीं बेहतर है। पापा, यह सब मेरी गलती है। सच तो यह है कि एक ऐसी बात है जो मैंने आपसे अब तक छुपा कर रखी थी। असल में हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द शादी कर लें। बहुत बढ़िया। जब तक मेरी सेहत ठीक है, मैं खुद तुम लोगों के लिए सब कुछ अच्छे से आयोजित करूंगा, ताकि सब कुछ एक नई शुरुआत हो सके। क्या सच में एक नई शुरुआत हो सकती है? बधाई हो, आखिरकार तुम्हारी उससे शादी हो ही गई। मैं नहीं करना चाहती थी यह शादी। इतनी अच्छी किस्मत पाकर भी नाटक कर रही हो। कल शादी के जश्न के दौरान ये चीज गू फेंग की शराब में मिला देना। इस बार अगर तुम्हारा दिल फिर से पिघला तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पूरा दिन बहुत काम था, इसलिए थोड़ी थक गई हूं। शेनमू, आज से मैं श्याओ शुए को तुम्हें सौंपता हूं। देखो, तुम्हें उसके साथ बहुत अच्छे से रहना होगा। पापा, आप फिक्र मत कीजिए। अगर भविष्य में मैंने श्याओ शुए के साथ बुरा बर्ताव किया तो आप मुझे इस घर से बेदखल कर देना। श्याओ शुए, भले ही तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन यह घर हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। क्या हुआ? क्या इतनी खुशी में एक ग्लास जाम मेरे साथ भी साझा नहीं करोगी? क्या हुआ पापा? यह जाम तुम्हारी जगह मैं पी लेता हूं। आप अभी अभी ठीक हुए हैं तो मैं आपके साथ पीता हूं। यह जाम मैं पीऊंगा। मिस गू, तुम्हें और शेनमू को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मत पीना। मत पियो इसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। खास तौर पर शराब लाने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया। मैंने तुम्हारा शुक्रिया स्वीकार कर लिया है और ये तोहफा भी रख लिया है। अब मेहरबानी करके जाओ, वरना। मैंने अभी बूढ़े गू से तलाक नहीं लिया है, इसलिए तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तलाक के कागजात मैंने तुम्हें पहले ही भेज दिए हैं। कृपया हमारे घर से चली जाइए। हाँ, तुम्हारा घर? शायद तुम नहीं जानते कि यह औरत असल में गू रोशुए है ही नहीं। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम गू फैमिली परिवार के लोगों को हमेशा से दिल की बीमारी रही है। जाने से पहले मैंने इसके बारे में जांच की थी। इसे वैसी कोई बीमारी नहीं है। अगर यकीन नहीं होता तो इसकी दिल की धड़कन की जांच कर लो, तब सच अपने आप सबके सामने आ जाएगा। तुम ये क्या पागलपन कर रही हो? फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम ये टेस्ट करोगी या नहीं? ठीक है, करते हैं। कोई बात नहीं श्याओ शुए, जब तक मैं हूं सच को बदला नहीं जा सकता। दिल की धड़कन की जांच पूरी हुई। व्यक्ति के दिल की धड़कन असामान्य है और अट्रियल फाइब्रिलेशन के लक्षण भी हैं। 95% संभावना है कि यह पारिवारिक वंशानुगत हृदय रोग है। कृपया दवाई से उपचार करने का ध्यान रखें। यह कैसे संभव है? अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं? पापा, मुझे तकलीफ हो रही है। श्याओ जांग, मेहमानों को बाहर छोड़ाओ। काफी देर हो चुकी है, अब आराम करो।
क्या हुआ? क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ तुम्हारी सुहागरात का गवाह बनूं? मेरा नाम शिया शीन है। जब मैं 8 साल की थी तब मेरे गुरु ने मुझे गोद लिया था। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे माता पिता की बिजनेस की दुश्मनी में गू फेंग द्वारा जान ली गई थी, इसीलिए वे हमेशा से मुझे बदला लेने के लिए तैयार कर रहे थे। क्या? अब जब हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं तो हमें एक दूसरे से सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए, है ना? साहब पिताजी, क्या आप ठीक हैं? एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। जी ठीक है। जल्दी इन्हें देखिए। पिताजी, पिताजी, आपको क्या हुआ है पिताजी? अब वह कैसे हैं? पिताजी, जल्दी कुछ कहिए ना। मिस, ये शेयर्स के ट्रांसफर और विरासत के उत्तराधिकार के दस्तावेज हैं। कृपया इन पर साइन करके पुष्टि कर दीजिए। मेरे पास ये हक नहीं है। शाओशुए, तुम्हारे पास यह हक होना ही चाहिए। तुम्हें पिताजी के लिए इस घर और कारोबार को संभालना होगा। तो यह अच्छा हुआ कि इस मर्जर और टेकओवर के साथ ही गू फैमिली कंपनी की शर्तों पर भी साइन कर दो। मैं यूनहाई सिटीलिन एंटरप्राइज का मालिक हूँ, लिन बे। मैं तुम्हारी गू फैमिली कंपनी को खरीदने आया हूँ। मिस्टर गू ने ऐसी किसी खरीद बिक्री की बात नहीं की थी। कोई बात नहीं, मिस गू को पता है। सही कहा ना? हाँ, तो फिर अब साइन करो। इतने सालों से मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। तुम जैसे एक घर जमाई की क्या औकात है जो तुम मना करोगे? ग्रुप के शेयर्स मुझे और शाओशुए को विरासत में मिले हैं और एक शेयरधारक होने के नाते मैं अभी गू ग्रुप को बेचने के खिलाफ हूं। हाँ, मैं एक घर जमाई हूं, लेकिन मेरी इस दखलंदाजी की वजह से कुछ लोगों की घटिया साजिशें नाकाम करने के लिए मैं काफी हूं। निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें ज्यादा वक्त तक खुश नहीं रहने दूंगा। क्या हुआ? सालों पहले मेरे गुरु को खत्म करने वाला इंसान गू फेंग ही था। शाओशुए, अब मैं आखिरकार तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। हुओ यांग को अब उस राज्य पर यकीन हो गया है जो आपने उसे दिखाया था। बहुत अच्छे। अब उसे तब तक उकसाते रहो जब तक कि वह साथ मिलकर गू ग्रुप को बेचने के लिए तैयार न हो जाए। आपने मुझसे वादा किया था कि आप उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। क्या तुम उससे प्यार करने लगी हो? गुरुजी, मैं बचपन से आपके साथ रही हूँ। मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। ये पहली बार है और आखिरी बार भी। कृपया उन्हें छोड़ दीजिए। मैं तुम दोनों में से सिर्फ एक को ही जीने की इजाजत दूंगा। उन्हें खत्म करना है या खुद को सजा देनी है, तुम खुद तय कर लो। ठीक है, मैं समझ गया। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। मैं मूदा। अब तुम यहां से जाओ ताकि कोई तुम्हें देख न ले। गुरुजी, आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया। मैंने कहा था ना कि मेरे भेस बदलने की कला में कभी कोई गलती नहीं हो सकती। शाओशुए, तो यह वाकई तुम्हारी और लिन बेई की चाल थी। भले ही हम जाली दस्तावेज बना ले ताकि हुओ यांग को लगे कि उनके गुरु को गू फेंग ने खत्म किया था, लेकिन क्या वह यकीन करेगा? फिर तुम्हारी बातों का असर क्या काम आएगा? तुम्हें उसे यकीन दिलाना ही होगा। शाओशुए, मैं सच का पता लगाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी और तुम्हें लिन बेई से आजाद करा दूंगी। शाओजांग, क्या तुम मदद करने के लिए तैयार हो? अपने दुश्मन की मदद करना मैं नहीं चाहता, लेकिन आपकी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। शुक्रिया। तो तुम अब वापस जाओ और जाकर देखो कि शाओशुए की क्या हरकतें हैं। मिस्टर लिन बेई, आज नींद की गोलियां कम पड़ गई थीं, इसीलिए वह तब से शोर मचा रहा है। फिक्र मत करो, यह मुझ पर छोड़ दो।
लिनबे। अगर वह सच में लिनबे है तो पहले वाला लिनबे वह एक ढोंगी था। मिस्टर लिनबे, अब कैसा हाल है? सब ठीक है। सच में सिर्फ आप ही हैं जो इस पागल को काबू कर सकते हैं। इसका रोज का ये नाटक सही नहीं है। जल्द ही इसे सबक सिखाना होगा। लेकिन हमें अभी भी उसके फिंगरप्रिंट और आंखों के स्कैन की जरूरत है। हमारे पास फिलहाल और कोई चारा नहीं है। शायद हमें उसे अभी जिंदा रखना ही होगा। मुझे डर है कि कहीं किसी दिन सबको पता न चल जाए कि मैं लिनबे बनकर ढोंग कर रहा हूँ। आप फिक्र न करें, ये जगह बहुत सुनसान है। मेरे और आपके अलावा किसी दूसरे को कभी पता नहीं चलेगा। फ्रॉम एकिन केम ना। फिर तो मैं बेफिक्र हूँ। तुम लोग मिस्टर लिन, आप जाग गए। आप अभी मेरे घर पर हैं और अब सुरक्षित हैं। वह मानसिक रूप से परेशान हो गया है। जल्दी करो, इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। यह लिनबे की खून की जांच की रिपोर्ट है। शारीरिक रूप से कोई समस्या नहीं है। क्या हुआ? वह बिल्कुल मेरी तरह है। हम दोनों का बी टाइप गोल्डन ब्लड है। क्या कहीं तुम्हारा और उसका कोई करीबी रिश्ता तो नहीं? उसे होश में लाने के बाद ही सच पता चल पाएगा। नहीं, आप दिन भर से मेहनत कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं उसे होश आएगा या नहीं, लेकिन आपकी हिम्मत जरूर टूट जाएगी। कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। अब कैसा हाल है? अभी तक होश क्यों नहीं आया? क्या तुम ठीक हो? गू फैमिली के लोग कहां मर गए? बाहर निकलो मेरे सामने। ओ गद्दार इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा काम बिगाड़ने की? वो कहां है? कहां छुपाया है उसे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, मैं उन्हें खुद ढूंढ निकालूंगा और फिर तुम सबका खेल खत्म कर दूंगा। तेरी हिम्मत हुई मेरे खिलाफ जाने की? यह मेरा घर है। देखती हूँ यहाँ कौन गड़बड़ करता है। तेरा घर? भूल मत कि तू कौन है। शायद मुझे वाकई इस बात पर शक करना चाहिए कि मैं आखिर हूँ कौन। ठीक है, तो फिर अपनी ये बातें ऊपर जाकर अपने माँ बाप से पूछना। ये मेरा घर है, तू यहां से दफा हो जा। तेरी इतनी औकात कि तू मुझसे बात करे? तुझे यकीन नहीं होगा, मैं उसका राज सबके सामने ला दूंगी। तो मैं तुमसे पहले तुम्हारा राज सबको बता दूंगा। अगर तुम खुद को बर्बाद नहीं करना चाहती तो यहां से दफा हो जाओ। क्या आप ठीक है? वह जाग गए हैं। यह एक प्रोफेशनल संस्थान द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है। यह गलत नहीं हो सकती। बच्चा, मेरा बच्चा। आप परेशान मत होइए, आराम से कहिए, बात क्या है? सब मेरी गलती है कि मैं इंसान को पहचान नहीं पाया और मैंने शिया यिंग को अपना असिस्टेंट चुन लिया। वह कमीना लंबे समय तक मेरे साथ रहा और फिर उसने मेरा रूप ले लिया। जब तुम छोटे थे तब उसने तुम्हें एक अपराधी को बेच दिया था। क्या आप कह रहे हैं कि जिसने आपका नाम लिया वह शियायिंग था? बाद में जब उसे पता चला कि तुम्हें किसी ने गोद ले लिया है तो उसने तुम्हारे गुरु को खत्म करने के लिए आदमी भेजे। तो वह वही था। उसने जिन्हें चोट पहुंचाई है वे सिर्फ हम बाप बेटे नहीं हैं, बल्कि तुम भी हो।
तो क्या उसकी वजह से ही मेरे माता पिता चले गए? नहीं, वह असल में तुम्हें खत्म करना चाहता था। शाओशुए, सड़क के किनारे खेलने मत जाओ, सावधान रहो, गाड़ी आ सकती है। शाओशुए, रो मत, पापा भी तुम्हारे पास आते हैं। तो इसीलिए मेरे पास 8 साल से पहले की कोई यादें नहीं हैं। तो वह वही था। लेकिन सिर्फ तुम्हें चोट आई और तुम सब भूल गई। यही ठीक था उसका नया प्लान पूरा करने के लिए। भूलो मत, तुम्हारे माता पिता गू फेंग की वजह से चले गए। तुम्हें उनका बदला जरूर लेना होगा। बदला? मैं बदला कैसे लूं? उनकी एक बेटी है जिसका नाम गू रुओशुए है। भविष्य में तुम उसकी जगह ले सकती हो। तो इसका मतलब है कि तुम शुरुआत से ही गू फेंग की बेटी हो? मैंने ही शाओशुए की जगह ली। शाओशुए मेरी अपनी छोटी बहन है। शाओशुए, शांत हो जाओ। मैं गू रोशुए नहीं हूँ। मेरी वजह से ही शाओशुए के साथ यह सब हुआ। मैंने ही अपने माता पिता को बर्बाद कर दिया। पिताजी, शाओशुए का ख्याल रखने में मेरी मदद करें। आपने मुझे क्या बुलाया? माफ करना पिताजी, इतने सालों में मैं एक बेटे का फर्ज भी नहीं निभा सका। मेरे बच्चे, ऐसा मत कहो। हम बाप बेटा फिर से एक हो गए हैं। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, जो हमारा है उसे मैं वापस लेकर रहूंगा। ताजा खबर, यूनहाई सिटी के सबसे बड़े साम्राज्य लिन ग्रुप के सालों से लापता वारिस लिन होयांग अचानक लौट आए हैं। होयांग वापस आ गए हैं। जानकारी मिली है कि चेयरमैन लिन बे के अनुसार उन्होंने लिन होयांग के साथ डीएनए जांच कराई है और पुष्टि हुई है कि वह उनका ही बेटा है। सरासर बकवास। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा बेटा बनने का नाटक करने की और मेरी जायदाद को लेकर मुझे धोखा देने की? मैंने तुम्हारे साथ ऐसी कोई भी डीएनए जांच नहीं की है। मैं चाहता हूं कि तुम तुरंत सबके सामने सच्चाई साफ करो। इसे अब करने में भी देर नहीं हुई है। क्या तुम में हिम्मत है? ठीक है। होयांग, हा। तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? तुम लोग मेरा खून लेना चाहते हो ताकि मेरी पहचान साबित कर सको। हा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तुमने उस सुई की जांच नहीं की जो मैंने तैयार की थी। उस पर मैंने पहले ही जहर लगा दिया था। तुम दूर हटो। अब तुम्हारी कहानी खत्म। घटिया औरत कहीं की, तुझे पाल पोस कर किसने बड़ा किया? आज हम सब कुछ यहीं खत्म कर देते हैं। ये सारा हुनर जो तेरे पास है वो मैंने ही तुझे सिखाया है और तू अब मुझ पर ही हमला करना चाहती है। जल्दी बताओ, तुमने असली गुरु शुए को कहां छुपाया है? तुम इस पर नजर रखो, मैं अंदर जाकर उन्हें बचाता हूं। मैं तुम्हें अभी तुम्हारे पिता के पास पहुंचाता हूं। आह, क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो? मैं यहां हूं। पापा, आप यहाँ कैसे? शाओशुए, सुनो, सच तो यह है कि मैं मरा नहीं हूं। यह हुओयांग और शाओजांग थे जिन्होंने मुझे इस नाटक में साथ देने के लिए कहा था। इसका मकसद उस अपराधी को बाहर लाना था जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा था। तुमने हुओयांग को छीना था, इसलिए अपना गुस्सा शांत करने के लिए मुझे तुम्हें एक बार बेवकूफ बनाना ही था। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। पगली बच्ची, हम बाप बेटी के बीच कैसी माफी? पापा, हुओयांग कहाँ है?
नहीं, यहाँ ऑक्सीजन कम हो रही है। हमें इस तरह की कोई भी थका देने वाली हरकत नहीं करनी चाहिए। जागो, सो मत जाना। तुम्हारी दीदी और पापा बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे, आखिरकार तुम जाग ही गए। मैं तो फिक्र के मारे मरी जा रही थी। शुक्रिया शाओसुए कि तुमने मेरी जान बचाई। बस सिर्फ शुक्रिया? तुम गु रोशुए नहीं हो। मैं ही गुरु ऑक्सवे हूँ। हाँ, मेरा मतलब है कि तुम शिया शीन नहीं हो। तो क्या हुआ? वैसे भी हम दोनों दिखने में एक जैसे ही हैं। तुमने उस गोदाम में मुझे बचाया था। अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तो क्या यह गलत है? वह मैं नहीं था। तो अब अपनी नेकी पूरी करो। मेरी बहन की वजह से कुछ गुंडों ने मुझे पका लिया था। जब तुम उससे प्यार करते हो तो तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। वह नीचे की तरफ भागी है, पीछा करो उसका। शाओशुए, अपनी बहन को माफ कर दो। वह भी तो एक शिकार ही है। क्या आपको सच में लगता है कि मैं उससे नफरत करती हूँ? मैं तो बस उन सब के साथ मजे ले रही हूँ। तो क्या अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया? नहीं, एक आखिरी बार और। अगर मुमकिन हुआ तो शायद तुम्हें और हुओ यांग को एक और मौका मिल जाए। अरे, क्या ये तुम्हारी बड़ी बहन का फोन नहीं है? हेलो हुओ यांग, मैं प्लाजा में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हुओ यांग, मैंने सोचा था कि मैं बटलर जंग के साथ मिलकर सारी संपत्ति हड़प लूंगा और तुम्हें इसमें फंसा दूंगा, पर अब वो पलट गई है। तो अब मुझे खुद ही वापस आकर तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लानी होगी। हुओ यांग। शाओशुए, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मैंने ही तो तुम्हें बुलाया था। यहाँ बात करना ठीक नहीं है। चलो मेरे साथ आओ। तुम्हें खत्म करके सारा इल्जाम हुओ यांग पर लगा दूंगा, तब भी मुझे ही तुम्हारी संपत्ति मिलेगी। नतीजा वही रहेगा। ये तो बुरा हुआ। चिंता मत कीजिए जीजा जी, मैं आपके लिए कोई मुश्किलें खड़ी नहीं करूंगी। मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ कि बहन क्या आपके लिए खुद को खतरे में डालती है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं हूँ हुओ यांग। शाओमे, मुझे पता है ये सब तुम्हारी शरारत है। क्या हम इसे यहीं खत्म कर सकते हैं? क्या तुम वहां नहीं हो? कभी सोचा नहीं था कि हुओ यांग जैसा कमीना आखिरकार लिन ग्रुप का बेटा निकलेगा। चेहरा तो बिल्कुल एक जैसा ही है, पर मेरी किस्मत उसकी तरह इतनी अच्छी क्यों नहीं है? हुओ यांग, मैं शिया शीन हूँ। तुम? शाओशुए, उसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? क्या तुम जानना चाहती हो? मुझे बताने के लिए शुक्रिया। यह छोटी बहन सच में बहुत शरारती है। तुमने कहा? हुओ यांग, मैं शेन मू हूं। अगर तुम नहीं चाहते कि शियाशीन चली जाए तो अभी के अभी यहां आओ। शियन। जब हमारा चेहरा एक जैसा ही है तो अब से मैं ही हुओ यांग हूं। हुओ यांग, तुम कहां चले गए थे? शेयर ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट बस तुम्हारे साइन करने का इंतजार है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे देर हो गई। हुओ यांग, शियन क्यों नहीं आया? ओह, वह कहीं दिखाई नहीं दिया।
अरे आज जब तुम बाहर गए थे तो शायद तुमने ये कपड़े नहीं पहने थे, है ना? क्या पहले मैं साइन कर सकता हूं और फिर हम बात करें? आखिरकार मैंने तुमसे बयान पर साइन करवा ही लिए, शेनमू। क्या? मुझे पता था कि तुम्हारे इरादे नेक नहीं हैं, इसलिए जब मैं तुमसे मिला तो मैंने इंसुलेशन सूट पहना था। तुम मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अगर तुम लोगों ने कुछ भी गड़बड़ की तो तुम कभी जान नहीं पाओगे कि शिया शीन कहाँ है। माफ करना, मैं तो बस तुम्हारे हाथों अगवा होने का नाटक कर रही थी। मुझे धोखा देने का यही अंजाम होता है। क्या हम शेनमू को ऐसे ही वापस जाने दे रहे हैं? उसका चचेरा भाई उसके खुद जाल में फंसने का इंतजार कर रहा है। मैं उसे वापस भेज दूंगा ताकि वे आपस में ही भिड़ जाएं। तो क्या आप वापस आएंगे? अब मैं भी अपनी खुशियों की तलाश करने जा रहा हूँ। मेरी दुआ है कि तुम लोग भी खुश रहो। अब से तुम मुझे सिर्फ ऐसे ही देख पाओगे। मैंने अभी सारी जांच की है। बटलर जांग के माता पिता का जो एक्सीडेंट हुआ था उसका संबंध शायद लिन बी से हो सकता है।